स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में जो है सातत्य के बारे में पढ़ेंगे। सातत्य कंटिन्यूटी हम किसे कहते हैं? ये सातत्य जो है किसी वक्र के लिए कहा गया है। अगर वक्र का जो आलेख है वो अगर बीच में से कहीं नहीं टूटता है तो आलेख जो है आपका सातत्य कहलाता है। लेकिन अगर किसी फलन के सातत्य का क्या मतलब होगा? वैसे तो ये कि अगर फलन का हम वक्र खींचे तो उस वक्र में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वक्र टूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए एक परिभाषा दी गई दो, एक तो कोशी की परिभाषा दी गई है और एक हैनी की परिभाषा दी गई है। दोनों की हम तुलना करेंगे। तो देखें, पहले इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं और बाद में दोनों की परिभाषाओं की समतुल्यता की थ्योरम भी है, वो अक्सर आया करती है। सातत्य की कोशी वाली परिभाषा: फलन किसी अंतराल आई के बिंदु, अगर आपके पास कोई अंतराल है और अंतराल में से आपने कोई बिंदु लिया x बराबर ए बिंदु लिया आपने, तो उस पर कब आपका जो फलन है वो संतुलित कहलाएगा? वो तब कहलाएगा कि आपके पास एक छोटी सी राशि, धनात्मक राशि एप्सिलॉन, और उस एप्सिलॉन की संगत हमारे पास एक डेल्टा, वो भी स्मॉल, मतलब छोटी सी राशि है, धनात्मक है। ऐसी विद्वान हो, मतलब आपके पास दो ऐसी छोटी छोटी सी राशि होनी चाहिए, अमाउंट एप्सिलॉन डेल्टा, के फलन का मान अंतराल में, ये आपने जो फंक्शन ऑफ एक्स लिया है ये अंतराल में किसी भी बिंदु पर मान है और ए पर मान है। ठीक है, ये फलन के किसी भी बिंदु पर मान और ए पर मान का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कब? जब एक्स और ए का डिफरेंस जो है डेल्टा से छोटा हो। तो ये डिफरेंस और डिफरेंस का मापांक, तो ये जो परिभाषा है वो कॉशी की परिभाषा है। अब इसके बारे में हैनी ने क्या परिभाषा दी? तो देखो, हैनी की परिभाषा जो है वो अनुक्रम से जुड़ी हुई है, और अनुक्रम को आपने पढ़ लिया है, और नहीं पढ़ा तो एक बार आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें अनुक्रम की परिभाषा जान लें। अब अनुक्रम क्या है देखें। कौशी की परिभाषा आपने पढ़ी, हैनी की परिभाषा अनुक्रम से जुड़ी हुई है। कैसे है? बिंदु ए के सामीप्य में, मतलब आप बिंदु ए के आसपास, अगर भाई सामीप्य का मतलब उसका नेबरहुड, आसपास उसके जितने भी बिंदु है अंतराल में, अगर आप कोई बिंदु ए है तो उसके पास पास के जितने भी समस्त बिंदु है वो उसके सामीप्य में। सामीप्य की परिभाषा भी हमने दी है पिछले वीडियो में। तो देखिए, मैं परिभाषित फलन एफ ए पर संतत कहलाता है यदि ए को अविच्छेद होने वाले प्रत्येक अनुक्रम, देखो ए को अविच्छेद हो रहा है कोई अनुक्रम ए एन, तो इसके संगत, मतलब आपका अनुक्रम ए एन ए को अवसरित हो रहा था, इसकी संगत फलनीय मान हो, मतलब आप कहते हो ए एन के जितने भी मान उन पर फलन के मान, फलनीय मान, उनका भी अनुक्रम बनेगा, फंक्शन ऑफ ए एन। तो अगर फंक्शन ऑफ ए एन भी फंक्शन ऑफ ए को अवसरित होता है, अगर आपका अनुक्रम ए एन ए को अवसरित हो रहा है और ए एन पर जो ए एन के मान आएंगे उन पर फलनीय मान जो आएंगे उनका अनुक्रम फंक्शन है ऑफ ए को अवसर हो रहा है, तो जो है फलन आपका संतत कहलाता है ए पर। ये हैनी की परिभाषा है। अब देखो, इन दोनों की जो तुल्यता है, हैनी और कॉशी की परिभाषा की, ये तुल्यता एक प्रमेय है, और ये लगभग 2-3 साल में आती रहती है ये यूनिवर्सिटी पेपर में। क्या है वो? कि अगर कोई फलन एफ इसके प्रांत में, वही कोई फिक्स आपके लिए प्रांत डोमेन दिया होगा उस फलन का, उस प्रांत के किसी बिंदु पर कौशी की परिभाषा से संतत है, तो वो हैनी की परिभाषा से भी संतत होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखें, सबसे, और इसका विलोम भी, मतलब अगर कौशी की परिभाषा के अनुसार वो संतत है तो वो हैनी की परिभाषा से भी संतत होगा, हैनी की परिभाषा से संतत है तो वो कौशी की परिभाषा से भी संतत होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे हम पहले मान लेते हैं कि फलन एफ जो है ए पर कौशी की परिभाषा से संगत है। तो देखिए, कौशी की परिभाषा आपने पढ़ी, कौशी की परिभाषा को लगाओगे कैसे, और साथ ही अब हैनी की परिभाषा क्या है, वो अनुक्रम के लिए, तो आप एक अनुक्रम मानेंगे जो ए को अवसरित होता है,
देखो कौशी परिभाषा की डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एक अनुक्रम मानना है ए एन, जो कि एक ऑप्शन होता है। कारण ये कि हैनी की जो परिभाषा है वो आपकी अनुक्रम के लिए दी गई है। तो देखो कौशी परिभाषा से हम क्या मान लेते हैं कि एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन जो जीरो से बड़ा है, कि हमारे पास ये डेल्टा ऐसा है कि एक्स और ए का डिफरेंस यदि डेल्टा से छोटा है तो फंक्शन का मान ए एक्स पर और फंक्शन का मान ए पर का डिफरेंस का मापांक, ये जो डिफरेंस है उसका मापांक भी आ रहा है, वो एप्सिलॉन से छोटा हुआ, ये कौशी परिभाषा है। अब देखो, अब एक्स तो कोई भी बिंदु है प्रांत में, तो आप अगर एक्स ये एन लें, ठीक है भाई, एक्स के मान कितने ही ले सकते हैं, तो अब एक्स ये हमने ए रख दिया, ए एन भी आपका अनुक्रम है, उसमें भी ए एन के भी काफी सारे मान है, तो आपने एक्स ये अगर ए रख दिया, तो देखो वो ए एन माइनस ए डिफरेंस का मापांक डेल्टा से छोटा हुआ, उसके संगत फलनी मान है, उनका जो डिफरेंस है उसका मापांक है, यहाँ डेल्टा से छोटा हुआ ए एन और ए का डिफरेंस, और यहाँ एप्सिलॉन से छोटा हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कि ए एन जो है वो ए की तरफ टेंड है, ए एन की जो लिमिट है, मतलब ए एन ए की तरफ, जो ए एन की लिमिट है वो ए है। और लिमिट से हम क्या जानते हैं, लिमिट से हमने ये जाना है कि हमारे लिमिट की जो परिभाषा थी कि हमारे पास एक एन जीरो नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा विद्यमान है, सच दैट, ऐसा विद्यमान है, देयर एग्जिस्ट ये, कैसा विद्यमान है कि एन जीरो से बड़े, एन जीरो से बड़े प्रत्येक एन के लिए, एन जीरो से बड़े प्रत्येक एन के लिए ए एन और ए के डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। ये जो है लिमिट की परिभाषा है। अब देखें, हमारे पास दो और तीन आ गए। देखो दो, दो में तो क्या था, दो में आप ये दे गई यहाँ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है, तब आपका ये बी फंक्शन ऑफ रनी मानों का डिफरेंस भी एप्सिलॉन से छोटा है, ये डेल्टा से छोटा है और ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो दो में तो ये है, और तीन में आपका ये है, एन जीरो से बड़े प्रत्येक मान के लिए, फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल का चिन्ह है, एन जीरो से बड़े प्रत्येक मान के लिए आपका ए एन और ए का डिफरेंस का मापांक डेल्टा से छोटा है। अब दो को इसमें शामिल कर देंगे तीन के साथ, तो देखो देयर एग्जिस्ट एन जीरो एन में, सच दैट एन जीरो से, ये फॉर ऑल है यहाँ पर, मतलब प्रत्येक एन के लिए, जो एन जीरो से बड़े सभी एन के लिए क्या होगा आपका, क्योंकि वो दो में ए एन और ए का डिफरेंस और फंक्शन फलनी मानों का डिफरेंस भी दोनों साथ साथ दे रखें, तो आप ए एन वालों मानों को तो नहीं लिखें, इसको लिख दें। इससे क्या होगा, आप कहते हो ये फलनी मानों, ये जो है फलनी मानों का जो अनुक्रम है वो आपका अवसारी है, वो डेफिनेशन बन गई अवसारी की, क्योंकि एन जीरो से बड़े एन के लिए फंक्शन का मान ए एन पर और फंक्शन का मान ए पर के डिफरेंस का मापांक जो है वो आपका एप्सिलॉन से छोटा है, और ये आपकी हैनी की जो परिभाषा है, मतलब हैनी के अनुसार संतत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको फलनी मानों का अनुक्रम जो है वो संतत हो, मतलब फलनी मानों का अनुक्रम वो अवसारी है, किसको अवसारित होता है, फंक्शन ऑफ ए को। तो अब हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत हो गया फलन, क्योंकि आपका ए एन आपने माना कि ए एन आपका ए की तरफ अवसरत है, तब आपका फलनी मान होगा अनुक्रम एफ, एफ ए एन जो आप लिख रहे हैं, एफ फंक्शन ऑफ ए एन, ये फंक्शन ऑफ ए को अवसरत है, तो ये हैनी की परिभाषा से सिद्ध हो गया। इसका विरोध मानते हैं कि हैनी के परिभाषा के अनुसार फलन संतत है, हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है ये, ठीक है। तो हमें अब प्रूव करना है कौन सी परिभाषा के अनुसार फलन संतत है। अब देखो हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है, तो उसकी परिभाषा क्या है कि आपका जो ए एन अनुक्रम है वो ए को, अगर उसकी लिमिट ए है, मतलब आपका फल जो अनुक्रम है ए एन है वो ए की तरफ अवसरित होता है, तो फलनीय मानों का अनुक्रम जो है ये फंक्शन ऑफ ए एन, ये आपका फंक्शन ऑफ ए को अवसरित होता है, ये हैनी की परिभाषा है, ये समीकरण हमने चार दिया है। अब कौशी की हमें मान लेते हैं कि चलो फलन जो है कौशी के अनुसार संतत नहीं, हम इससे विरोधाभास के द्वारा शुरू करें, मतलब सिद्ध करेंगे, तो हम इसको जो है कौशी के अनुसार संतत नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं। अब कौशी की परिभाषा क्या थी, देखो कि एप्सिलॉन बड़ा है जीरो से, इसके लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा ऐसा होगा जीरो से बड़ा कि आपका एक्स का मान जो इसमें ये जो है ना, ये इसका मतलब वही है एक्स माइनस जो है आपके एक्स, और हम लिखते थे ये और एक्स का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है, हम क्योंकि मापांक को ऐसे भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, जो आप पहला मापांक लिखते हैं
एक्स और ए का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, उस मापांक को हम तोड़ के ऐसे अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। एक्स ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में है, ठीक है। ये तो आपका ए और माइनस डेल्टा, ए जो आप लिखते थे ए माइनस डेल्टा का मापांक का डिफरेंस डेल्टा, ये जो आपने लिखा है ना, ये ऊपर आप लिखते हो, ये ए एन और ये आपका ए एन और ए यहाँ लिया आपने, ए एन और ए का डिफरेंस जो है आपका डेल्टा से छोटा है, ठीक है ना। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। ये अब हमें ए तो ले नहीं रहे, हम ए ले रहे हैं, ठीक है ना, और एक्स की जगह एक्स ले रहे हैं। तो ए और एक्स का जो डिफरेंस होता था हम पहले लिखते थे, ऐसे आप भले चाहे तो वैसे लिख सकते हैं मापांक के रूप में, वो तो सही है। लेकिन ये जो फलनीय मान है, इनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा है। कौशी परिभाषा के अनुसार फलन संतत नहीं है भाई। कौशी के अनुसार अगर संतत होता, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में अगर आप कोई एक्स लेंगे तो उनके संगत जो है फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ ए के डिफरेंस का मापांक जो है एप्सिलॉन से छोटा होता है कौशी के अनुसार। कौशी के अनुसार हम संतत नहीं माना, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख हमने जो यहाँ ये लिखा था, ये अंतराल के रूप, अब इन्हें इसे हम वापस ऐसे मापांक के रूप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अंतराल को आप मापांक और मापांक को अंतराल बना सकते हो। ये हमने मापांक के रूप में लिख दिए वापस से, और हम डेल्टा की जगह जो हमने क्या लिया है, 1/n लिया है, ठीक है। तो अब हमने ये ले लिया। अब फॉर ऑल एन, अब देखो हमारे पास एक an जरूर ऐसा होगा, देखो हमने ये माना है, ये कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ए का डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो हमारे पास कोई ना कोई an ऐसा होगा कि फंक्शन ऑफ an और माइनस फंक्शन ऑफ ए का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो ये इसका अर्थ ये निकल रहा है कि 5 से आप क्या स्पष्ट करें। देखो अगर आप n टेंडेड टू, अगर आप लिमिट लेते हैं इसकी तो an तो a की तरफ टेंड करेगा, मतलब an तो एक अपसारी है, परंतु ये अपसारी नहीं हो, क्यों? आपका जो ये मान है फंक्शन फलनीय मानों का, ये फंक्शन ऑफ एन और फंक्शन ऑफ ए, इसका डिफरेंस जो हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ये। यानी ये फंक्शन ऑफ ए एन है, ये फलनीय मानों का अनुक्रम हो, कभी भी मतलब ये इसकी लिमिट फंक्शन ऑफ ए नहीं होगी। और जब इधर इधर ये छोटा है एक से, तो ये एन का आप लिमिट आप अनंत लोगे तो ये मान जीरो हो जाएगा इधर, तो ये इसके बराबर, मतलब ये ए एन की जो लिमिट है वो ए के बराबर है, ठीक है। ये लिमिट की परिभाषा बनती है। ए एन तो आपका ए को अपसारी है, ए एन तो ए को अपसरित होता है, लेकिन जो फलनीय मानों का अनुक्रम है, वो अपसरित नहीं होता। और ये क्या हो गया, ये हैनी की परिभाषा का विरोधाभास हो गया चार का, क्योंकि हैनी की परिभाषा के अनुसार क्या था कि मतलब आपका ए एन ए की तरफ टेंड होता है, तो फलनीय मानों का जो अनुक्रम है फंक्शन ऑफ ए एन, वो भी फंक्शन ऑफ ए को अपसरित होता है। तो उसका विरोधाभास हो गया ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि आपने ये माना फलन कौशी के अनुसार संतत नहीं है, इसलिए ये जो फलन है वो कौशी के अनुसार भी संतत है।